बताओ ना, आधे घंटे से यही धुन सुन सुनकर मेरा तो सिर चकरा गया। बाबूजी मेरे को बस यही एक ही धुन आती है। एक ही धुन आती है। बजा भाई, बजा ऐश कर। ओ भाई भाई, बस बस बस, चल चल, उतर जा। हाय आशी। हाय। कैसे? चलो चलो चलो। अरे बैठिए बैठिए। आपको मुझे क्या बताना था? आज आप चोर नहीं लग रही। सलमान साहब जी समझ गए, चोर भी इंसान होते हैं ना। वाह। वैसे ये कब्रिस्तान कैसे लगा? हाँ, आप जहाँ होंगे वहाँ मुर्दे तो होंगे ही, कम से कम यहाँ सुकून तो है। मैं तो जानता था आप मेरी हम ख्याल हैं। वैसे मैं लोगों को समझने में गलती नहीं करता। अच्छा, इसलिए आपने मुझे चोर समझ लिया? जी, वेरी क्यूट वन। सलमान साहब। अरे मैंने कुछ गलत कह दिया? जी। ठीक है, आप क्यूट नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था। अरे आप तो बहुत ही कंफ्यूज खातून हैं। मैं जो कुछ भी हूँ, आपको इससे क्या मतलब? मतलब? अरे भाई इस जन्नत में काय का मतलब? कैसा मतलब? जन्नत? आपको कब्रिस्तान जन्नत नजर आ रहा है? क्यों, आपको कब्रिस्तान जन्नत नहीं नजर आ रहा? चलिए चलिए, मैं तो आपको अपना फेवरेट जगह दिखाता हूँ। चलिए। देखिए, जो कुछ कहना है जल्दी करिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। जी 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 चलिए। आपको और कोई जगह नहीं मिली? अरे इससे रोमानी जगह और कहाँ मिल सकती है? अरे अरे ये अंगूठी कहाँ से है? दुकान से, चोरी की नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आपकी मंगनी वाली उंगली में क्या कर रही है? That is none of your business. अरे वाह वाह, मैं आपकी फिक्र में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और आप हैं जो बस मंगनी करती फिर रही हैं। तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। 2-1 लाख की तो होगी। ये 5 लाख की है और आपकी लीग से बिल्कुल बाहर। जी जी, अभी लड़का फंसा है। मैं लड़कों को नहीं फंसाती हूँ। नहीं नहीं, लड़के तो आपको फंसाते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है आपने मुझे यहाँ बहाने से बुलाया है। अरे मोहतरमा, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि आपको बिला वजह यहाँ बुलाकर मुफ्त की डांट खाऊं। ऐसे भी बुलाना था तो मैं तो किसी ऐसी को बुलाता जो हंसती तो फूल खिलते, रोती तो मोती गिरते और कुछ कहती तो कानों में जल तरंग बजते। तभी तो मुलाकात का लुत्फ होता। तो फिर क्यों बुलाया है मुझे? मैंने आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि उस रोज आपको किसी ने मेरी बिल्डिंग के पोर्च पे चढ़ते हुए और बालकनी में कूदते हुए देख लिया था। पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी थी। हुलिया बिल्कुल आपका दिया और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपका वक्त और सलीम साहब का मर्डर का वक्त बिल्कुल सही है। Oh my God. अरे अरे प्लीज आप बेहोश मत होइए। मुझे ख्वातीन को होश में लाने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं जिंदगी में कभी बेहोश नहीं हुई, समझे? जी। चलो भाई। सलमान साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। आप और हिंदुस्तान की कोई 40 करोड़ ख्वातीन। मेरा क्या लेना देना है 40 करोड़ खवातीन से? अरे आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जैसी 40 करोड़ खवातीन के हाथ पकड़े हुए हम जैसे 40 करोड़ मर्द जो बैठे हैं। आपने तो मुझे यहाँ फुतूर में बुलाया और मेरी मदद भी नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं रास्ते में पुलिस की चौकी हूँ जो जनता की सेवा करूँ? तो फिर मुझे फोन क्यों किया था? आप देख क्या रहे हैं? मैं तो बस यही देख रहा हूँ कि आप गुस्से में, खुशी में या डर में किसमें सबसे ज्यादा दिलकश लगती है। सलमान साहब प्लीज, आप हैं क्या चीज? एंथ्रोपोलॉजिस्ट भाई, मैं तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में मरे हुए इंसानों की स्टडी की जाती है। जी, लेकिन मैं एडवांस स्टडी कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता आप कहीं गुजर गए तो भाई नोट्स तो है रेफर करने के लिए। वेरी फनी। मैं जा रही हूँ। अरे आशी, अरे अरे रुक जाइए, मैं तो मजाक कर रहा था। काम की बात यह है कि अगर आपको अपने केस के बारे में दिलचस्पी है तो मैं आपको एक बहुत बड़ी हस्ती से मिला सकता हूँ। बाबा कल की कहनी। आप उनसे मिल तो लीजिए, वो हल बता देंगे। अगर ना ही बता सकते इतना जरूर बता देंगे कि आप जेल कब जाएंगे। वेरी फनी। अरे एडवांस प्लानिंग के लिए सचमुच बाबा इतने महान है कि वो ये भी बता सकते कि कल क्या नहीं होने वाला है। मेरा मतलब है बाबा बहुत ही ग्रेट हैं। अच्छा, आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? सॉरी, अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। प्लीज सलमान साहब। मैं बहुत बिजी हूँ। आप मुझे वहाँ नहीं ले चलेंगे? जी प्लीज। चलिए तो फिर अभी चलते हैं। अभी? ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ साथ में। तो फिर चलिए चलिए, जल्दी करिए। बहुत दूर है? अरे यहाँ ही है, नजदीक है। आप मुझे कहाँ से ले आए? वापस चलना है क्या? नहीं, ओके। चलो भैया, आप यहाँ से चलिए चलिए चलिए। आप तो अपने पैर गीले नहीं करेंगी ना। बीमार लाचार लोग कैसे चलते हैं? अरे बाबा में बहुत शक्ति है ना,
इसीलिए हाय 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 संभाल के। सलमान साहब, जी आशी साहिबा। आशी बुला सकते हैं आप मुझे? आप मुझे सलमान बुला सकती हैं, बोलिए। मैं आपसे छोटी हूँ। अरे तो मैं आपसे बड़ा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तू 16 बरस की तो मैं 17 बरस का। आइए आइए आइए। सलमान साहब। आशी साहिबा। ओके बाबा, सलमान बस। ओके बाबा। आशी meet us a new Jane. Let's go, let's go. मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। और कितनी दूर है? संभाल के। हाय हाय हाय, कितनी नाजुक कली हैं आप। वेरी फनी। चलिए चलिए मैडम। ये ब्रिज है। आपको क्या चाहिए था? इस जंगल में आपके लिए फ्लाईओवर होगा। चलिए चलिए, देखिए बंदर बहुत खतरनाक। पापा को और कोई जगह नहीं मिली थी? नहीं नहीं, बाबा को तो पेंट हाउस होना था। चलिए चलिए। आउच! आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं कुछ नहीं कर ब्रिज रहा। हिला रहे हैं आप। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, चलिए चलिए। देखिए आप जानबूझकर कर रहे हैं। अरे संभाल के। आप जानबूझकर कर रहे हैं। मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा, पाँव तो मेरे भी गीले हो रहे हैं। चलिए अभी। चलो चलो, बंदर आ रहा है, बंदर 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 बंदर। मेरे तो जूते भी फट गए। भूख लगी है। मुझे लगता है आपके बाबा है ही नहीं। बाबा पर यकीन करना पड़ता है, वरना मुलाकात नहीं हो पाएगी। और वैसे भी आपके पास चॉइस क्या है? जेल से निकल। अरे अरे आशी, रिलैक्स, ये बंदरों के राजा हैं और वैसे भी ये बाबा के सेक्रेटरी हैं। आइए। इनको हटने को बोलो। ये कुछ नहीं करने वाले हैं आशी, बिलीव मी। आ जाओ आ जाओ। इनको हटने को बोलो। आशी पहुंच गए भाई, चलिए। आओ आओ आओ। देखो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं करते। आप मुझे यहाँ कहाँ ले आए? बस 2 मिनट के पास में है। आगे आगे मत बढ़ो। अरे यहाँ खड़ी हो जाइए आप और 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। ये क्या मजाक है सलमान? प्लीज आशी, आखिरी बार कह रहा हूँ, आंखें बंद कर लीजिए। लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस। इनको बोला आगे नहीं बढ़ेंगे। शो। एंड वॉला। हम वहाँ कैसे चले? ठहर के। ठहर के? आपको बोट नहीं नजर आ रही? संभाल के आना, ठीक है ना? ये हमारे साथ चलेंगे? जी नहीं, ये तो सिर्फ धक्का मारेंगे। बाबा के सेक्रेटरी साथ नहीं चलते। रिलैक्स, कुछ नहीं होने वाला है। ओके। संभाल के प्लीज। जी मैं बैठ जाऊं, उसके बाद आइए। ये लीजिए, ठीक तरह से बैलेंस कर दिया। आप पकड़ लेना। हाँ? चलूं मैं? नहीं नहीं, 1 मिनट। रुकूं? 1 मिनट, हाँ प्लीज। मुझे डर लग रहा है। आप बैठ तो जाइए। आओ हाँ बैठ तो जाइए। आओ। ठहरिए ठहरिए। माँ। ठीक है, जी। अब रुकिए, मुझे सीधा करने दीजिए पहले। मैं करता हूँ। बाबा सोए हुए हैं। बाबा मेडिटेट कर रहे हैं। देखिए मैं इस पर कैसे चढ़ूं? सीढ़ी से भाई। आय, आय, आय। आराम से पहुंच रहे हैं। ये लो। सॉरी। पहुंच गए। ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है। कहाँ पे? मैं आ जाऊं? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। कितनी भारी हो, बाप रे बाप, रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आओ बच्चों, आओ। बैठ। घरवाली है क्या? जी औलाद की समस्या है। नहीं पापा, हकलाने की बीमारी। क्यों बच्चा? बाबा असल में इसका पुलिस का कोई चक्कर हो गया, आप जरा मदद तो कीजिए। जरूर जी जरूर करेंगे। बताओ वाले के। बाबा, हमारे जान पहचान के एक आदमी है सलीम। एक रात में उनके फ्लैट पर जा रही थी कोई जरूरी कागजात लेने, बहुत जरूरी कागजात लेने, पर गलती से मैं किसी और के फ्लैट में घुस गई थी और एन उसी वक्त उनका कत्ल हो गया बाबा। और पुलिस वहाँ पहुँच गई, लेकिन पुलिस ये समझ रही है कि मेरे कत्ल। ये बच्चा इधर आओ, यहाँ बैठ। जी बाबा। हमें इस लड़की का चेहरा बहुत मासूम नजर आता है। इसे हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, इसे किसी वकील की आवश्यकता है। जाओ किसी अच्छे वकील के पास ले जाओ। जी शुक्रिया बाबा। औलाद जल्द ही होगी। जी हकलाने की बीमारी भी है,
इसलिए कभी वक्त लेकर जल्दी आ जाना। जी बेहतर बाबा। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। आपके बाबा की तो हद है। लेकिन उन्होंने सही तो कहा है, आपको वकील की जरूरत और है। बाकी जो बेतुकी सी बातें कर रहे थे। अरे मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? और आपने कुछ क्यों नहीं कहा सिवा बाबा के अलावा? मैं थक गई। अच्छा, ये सड़क कहाँ जाता है? ये मेन रोड पे जाती है। अच्छा, तो फिर वो लक्ष्मी जो इस सड़क से क्यों नहीं ले आए मुझे? अरे भाई इस सड़क पे कोई मजा नहीं आता। देखो बाबा को मिलने के लिए तकलीफें उठानी पड़ती है ना, यहाँ से ले जाता कितना आसान हो जाता। वेरी फनी। आशी मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलिए। अरे भाई साहब, अरे आशी। चलिए। आशी बाबा। हाय। हद है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं आप ही के पास आई हूँ? चलिए यकीन कर लेते हैं। बात यह है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि आपके ऑफिस देखती चलूं। असल में मैंने कभी किसी क्रिमिनल लॉयर का ऑफिस नहीं देखा। ऑफिस तो सब एक ही तरीके होते हैं। आप क्या समझ रही थी? क्रिमिनल लॉयर के ऑफिस में लाशें लटक रही होती हैं। नहीं, लाशें तो नहीं। आपने ये सारी किताबें पढ़ ली हैं? तब तो आप काफी काबिल होंगे। बहुत से लोग बहुत सी किताबें पढ़कर भी डिजायरेबल नहीं होते, तो सिर्फ काबिल होना ही काफी नहीं है ना। दिलदार साहब, आप एक बात बताइए, आप लोग ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई कातिल है या नहीं? फैक्ट्स बैक्ड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्या लोगी, चाय या ठंडा? दोनों। पहले ठंडा फिर चाय। चाय और ठंडा दोनों हो जाएगी। एक बात बताइए, आपको अचानक ये क्रिमिनल लॉ से इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? एक बात तो है कि मेरी वजह से नहीं हो सकती। नहीं, वो बात क्या है ना कि मैंने एक फिल्म देखी थी अभी, उसमें एक लड़की है, वो कत्ल नहीं करती है, सिर्फ कत्ल की जगह पर पाई जाती है, तो उस पर शक किया जाता है। ये गलत बात है ना दिलदार साहब, बेगुनाह को तो सजा नहीं मिल सकती है। कभी कभी मिल भी जाती है। मगर क्यों? उसकी कई वजूहात होती हैं, लेकिन प्यास लगी। और दिलदार साहब, आप ये बताइए, सिर्फ कत्ल की जगह पर मौजूदगी से कातिल बन सकता है कोई? नहीं, जब तक कोई लिंक ना हो, चाहे छोटा सा ही सही। असल में ऐसे मामले में वाहिद बचाव सच बोलना है। जरा सा भी झूठ सूली पे चढ़ा सकता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं भी चल रहा हूं, आपको ड्रॉप कर दूंगा। जरा कुछ अपने कागजात आपने अपनी चाय नहीं पी? आपको अगर एतराज ना हो तो मैं ये कुछ कागजात अपने क्लाइंट के घर छोड़ दूं। जी, मैं यहाँ नहीं चल सकती, प्लीज वापस चले। क्यों? ये मेरे मामू का घर है, मम्मी मामू से बरसों से नहीं मिली है, लड़ाई है। जी मैं जानता हूँ, आप यहीं बैठिए, मैं अभी ये कागजात लेके आ रहा हूं। उनके होने वाले दामाद सलीम के कत्ल के बारे में कुछ पता है आपको?
जी नहीं तो हैरत है, सबको तो पता है क्या? यही कि सलीम का कत्ल हो गया है। वो तो मुझे भी पता है। मैं भी ये समझ रहा था। हाँ? क्या आपको पता है? लीजिए आ गया घर आप। तो चाय पिलाएंगे? आइए ना, जरूर। आज के दिन तो सही मजा। ये तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार है। ओह, उस रोज यही गाड़ी आई थी सलीम केस के लिए कोर्ट में। मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। बहुत मेरी दोस्त है ना मीरा, वो मर गई। नहीं, वो बहुत बीमार है, मुझे जाना है। इट्स वेरी अर्जेंट। आप इतनी जल्दी कहाँ जा रही नहीं, वो बहुत अर्जेंट है, वो बहुत बीमार है, मैं भूल गई थी इसलिए। ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप बैठिए। अब वो क्या है कि मैं भूल गई थी। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैं तारिक तनवीर फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस। आशी बशीर होंगी घर में? जी नहीं, मैं यहाँ अकेली हूँ, घर में कोई नहीं है। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। आप तो हैं घर में? नहीं, मैं भी नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं बाहर जा रही हूँ। आप यकीनन कह सकते हैं कि आशी बशीर घर में मौजूद नहीं है? आशी कौन है? मैंने कहा ना मैं यहाँ अकेली हूँ। वैसे आप कौन है? आप मिलिट्री के तो नहीं लग रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक ठाक है। जी मैं मिलिट्री का भी हूँ, ठीक ठाक भी हूँ। आप जानते हैं हमारे काम में रुकावट डालना कितना बड़ा जुर्म है। आपके हाथ वैसे हमेशा इतने ही ठंडे रहते हैं क्या? जी वो हाथ, एक्सक्यूज। आपको यकीनन लो ब्लड प्रेशर है मैडम। आप ऐसे करिए, अंदर जाके नींबू पानी पीजिए नमक डाल के। वैसे आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैडम अगर आप फौरन ही दरवाजा मेरे नाक पे बंद ना करते ना, मुझे बताने का मौका मिलता। मेरा ताल्लुक है मिलिट्री इंटेलिजेंस से, मेजर तारिक तनवीर। और हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को बंदूकों के साथ धमकाते रहें। ओह, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, वो क्यों? आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनसे मैं बात कर सकूं? जी नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? वो क्यों? वो सब मर गए। तो फिर आप ही से बात करनी होगी। हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्यों? बात ये कि आप अकेली रहती हैं हाँ। तो इसलिए आपके घर में कुर्सी भी सिर्फ एक ही होगी। जी नहीं, वो ये जनान खाना है। जी हाँ। आशीष, सीमा, कहाँ हो तुम? शुक्र है। एक्सक्यूज मी। साहब की मंगेतर आई है। अच्छा, आइए हाथ से की। अरे बहुत ठंड है। ये आपका घर है? नहीं, पड़ोसी का है। आपको इम्प्रेस करने के लिए आना है। नहीं, मेरा मतलब है लगता नहीं है। क्या नहीं लगता? घर नहीं लगता या मेरा घर नहीं लगता? आप कहें तो बड़े बड़े लफ्जों में दीवारों पे लिखवा दूं, दिलदार का घर, दिलदार का घर। नहीं, प्लीज, आपका घर बहुत अच्छा है, स्पॉइल मत कीजिएगा। Thank you. आशी, आपने मुझसे एक फिल्म के बारे में जिक्र किया था जिसमें एक लड़की कत्ल की जगह पे मौजूद थी, याद है? जी। मुझे अभी भी ख्याल आया उस लड़की का कोई मोटिव भी था। जी। किसी ने उसे वहां देखा था? पकड़ी गई थी? देखिए आशिक, इससे पहले कि बात और बढ़ जाए, मैं आपकी कहानी सुनना चाहूंगा, पूरी और सच।